आसमान में एक ऐसा फाइटर जेट जो रडार पर नहीं दिखता, जो दुश्मन को दिखने से पहले ही मार सकता है और जिसकी ताकत से पूरे इलाके में पावर बैलेंस ही बदल जाए। आज वही जेट SU-57 भारत के दरवाजे पर खड़ा है। रूस से आई एक खबर ने भारतीय वायुसेना की तस्वीर बदलने का एक संकेत दे दिया है। क्या SU-57 की डिलीवरी सच में शुरू होने वाली है और क्या सुपर सुखोई अपग्रेड भारत को फिफ्थ जनरेशन पावर बना देगा? आज की इस कहानी में हम पूरी सच्चाई जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से एक अहम जानकारी सामने आई है। सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने भारत के पास SU-57 जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए अपग्रेड वर्जन के लिए लगभग 50% जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। यही बयान इस खबर की जड़ है दोस्तों। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माण और अपग्रेड में भी भागीदार बनने की स्थिति में है। अब सवाल उठता है दोस्तों, SU-57 क्या है और इतना खास क्यों है? SU-57 रूस का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। यानी ये जेट रडार से बच सकता है, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है और हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में हमला कर सकता है। यानी लंबी दूरी तक बिना देखे उड़ सकता है दोस्त। सीधे शब्दों में कहे तो SU-57 हवा में छुपा हुआ एक शिकारी है। आज दुनिया में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बहुत कम देशों के पास है और भारत अगर इस क्लब में मजबूत एंट्री करता है तो इसका असर पूरी एशिया पैसिफिक रणनीति पर होगा। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी है दोस्तों, जब खबरों में ये कहा जा रहा है कि SU-57 फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही भारत को जेट मिल जाएगा या इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गया। इसका असली मतलब है टेक्निकल क्लियरेंस आगे बढ़ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की पुष्टि हो चुकी है और प्रोडक्शन एंड अपग्रेड पर बातचीत गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। यानी अब यह सिर्फ एक चर्चा नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा बन चुका है। अब आते हैं इसकी कहानी सबसे अहम हिस्से पर, सुपर सुखोई अपग्रेड। भारत के पास पहले ही सुखोई फ्लीट है, लेकिन समय के साथ युद्ध बदलता है दोस्तों और युद्ध के साथ हथियार भी बदलने पड़ते हैं। सुपर सुखोई अपग्रेड का मतलब पुराने सुखोई जेट्स को नई टेक्नोलॉजी से लैस करना, ताकि वे आज के युद्ध में भी टॉप पर रहें। और इसी अपग्रेड में शामिल हो सकता है आधुनिक ऐसा रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइल और बेहतर नेटवर्क सेटरिंग सॉफ्टवेयर। यानी पुराने शेर को एक नई ताकत देना। अब सवाल आता है, भारत के पास ये सब पहले से कैसे? इसका जवाब है हेल। हेल वर्षों से सुखोई जेट्स बना रही है, उनका मेंटेनेंस कर रही है और उनके पार्ट्स को तैयार कर रही है। इसका अनुभव का नतीजा ये है दोस्तों, SU-57 में जेट के लिए भारत को शुरुआत से सब कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। यही वजह है कि सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने भरोसा जताया है। अगर SU-57 और सुपर सुखोई अपग्रेड आगे बढ़ता है तो इंडियन एयरफोर्स को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं दोस्तों। स्टेल्थ क्षमता, लंबी दूरी तक हमला और दुश्मन की रडार सीमा के अंदर घुसकर वार, एयर डोमिनेंस में बढ़त और सबसे बड़ी बात, भविष्य के युद्ध के लिए एकदम तैयारी। अब बात करते हैं असली रणनीति की असर की। चीन के पास पहले से J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर नई तकनीक ला रहा है। ऐसे में SU-57 भारत को बैलेंस देता है और सुपर सुखोई भारत को बढ़त देता है दोस्तों। यानी ये सिर्फ एक जेट नहीं, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। ये खबर डिफेंस की नहीं, ये खबर आत्मनिर्भर भारत की है। अगर भारत SU-57 का निर्माण या अपग्रेड देश में ही करता है तो इसका मतलब होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट, डिफेंस इंडस्ट्रीज का विचार, यानी युद्ध की तैयारी के साथ साथ रोजगार और टेक्नोलॉजी की जीत। ईमानदारी से बात करें दोस्तों, अभी अंतिम सौदा नहीं हुआ है, अभी संख्या तय नहीं है, लेकिन दिशा तय हो चुकी है। बातचीत गंभीर है और संकेत काफी मजबूत हैं और डिफेंस डील में संकेत ही सबसे बड़ा कदम होते हैं। तो दोस्तों, SU-57 की डिलीवरी और सुपर सुखोई अपग्रेड की खबर सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि आने वाले दशक की एक झलक है। यह दिखाता है भारत अब पीछे नहीं चल रहा, भारत भविष्य की तैयारी कर रहा है और भारत हवा में अपनी पहचान बना रहा है। आसमान सिर्फ उड़ान का रास्ता नहीं बल्कि ताकत का इम्तिहान बन चुका है।